प्रक्रिया करते वक्त श्वेता को किसी तरह से पता चला या किसी ने उससे बताया कि यदि किसी नवजात शिशु की बलि दी जाए और एक लिंग वाले बच्चे की बलि दी जाए, मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि जिस जेंडर के जो मृत व्यक्ति है उसी जेंडर के बच्चे की बलि दी जाए, यानी जैसे इस मामले में पिता है तो लड़के की बलि दी जाए तो उसके पिता फिर से जीवित हो सकते हैं। और नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आपको याद होगा, अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश की एक घटना के बारे में बताया था जिसमें कि नवजात बच्चे की चोरी हुई थी एडॉप्शन के लिए। एक और घटना देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ रिपोर्ट हुई है। दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट ने पालोना से इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। लेकिन इस बार जो नवजात बच्चे की चोरी हुई है वो एडॉप्शन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे कारण के लिए हुई है जिसे सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी चौंक जाएंगे। चौंकने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहले तो वो वजह जिसके लिए इस बच्चे की चोरी की गई, किडनैप किया गया, और दूसरा इसको अंजाम देने वाले व्यक्ति की उम्र और उसका जेंडर जिसने इस बच्चे की चोरी की। बच्चे की चोरी की गई है उसकी बलि देने के लिए, और उसको किडनैप करने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला, बल्कि महिला भी कहना सही नहीं होगा, वो महज 25 साल की एक युवती है जिसने एक नवजात शिशु को उसके घर से चुरा लिया और वो भी बलि देने के लिए। बिल्कुल विश्वास नहीं होता अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार ना कर लिया होता और ये बात उसने खुद अपने बयान में दर्ज ना करवाई। ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने का है। 10 नवंबर को वहाँ यही शाम के करीब 4 बजे होंगे जब थाने को सूचना मिली कि पास में ही एक गढ़ी इलाका है, वहाँ से 2 महीने का एक बच्चा गायब है। बच्चे की माँ ने पुलिस को बताया कि जिस युवती ने बच्चे को चुराया है उससे बच्चे की माँ की मुलाकात सफदरजंग अस्पताल में हुई थी। जो किडनैपर युवती है उसने खुद को एक एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया था और ये भी बताया था कि ये एनजीओ बच्चों की सेहत और स्वास्थ्य के लिए काम करता है और वो मुफ्त में दवाई और उसको इलाज वगैरह दिलवा देती। बच्चे की माँ को बिल्कुल भी उस युवती पर शक नहीं हुआ। वहाँ मुलाकात हुई, उसके बाद ये युवती उनके घर पहुँच गई। उसने 2 बार वहाँ पर बच्चे की माँ से घर में मुलाकात की। पहले दिन जब वो पहुँची तो उसने कुछ नहीं किया। उसके अगले दिन वो दोबारा बच्चे की माँ से मिलने पहुँची और कहा कि वो बच्चे को नज़दीकी केंद्र में जांच करवाने के लिए ले जाएगी। बच्चे की माँ को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी भांजी रितु को, जिसकी उम्र 21 साल थी, यानी कि वो दोनों युवतियाँ लगभग हम उम्र थी, जो किडनैपर थी वो भी और भांजी रितु भी, रितु को साथ में भेज दिया किडनैपर के। रास्ते में ये जो किडनैपर युवती थी इसने रितु को एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। एक्चुअल में वो कोल्ड ड्रिंक जो थी वो नशे वाली कोल्ड ड्रिंक थी जिसे पीते ही रितु को बेहोशी छाने लगी। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गई तो किडनैपर ने उस युवती रितु को, 21 साल की जो युवती रितु थी, उसको गाजियाबाद में सड़क किनारे छोड़ दिया और बच्चे को लेकर गायब हो गई। रितु को जब वहाँ होश आया तो उसने घर में फ़ोन कर ये पूरी घटना उनको बताई और बताया कि बच्चा गायब है, बच्चे का कुछ अता पता नहीं है और वो युवती है वो भी गायब है। इस युवती के बारे में जिसने बच्चे को किडनैप किया था, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। इसके एड्रेस के बारे में नहीं पता था, इसका फ़ोन नंबर नहीं मालूम था और इसलिए जो बच्चे की माँ है वो सीधे पुलिस के पास चली गई। जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इस सीसीटीवी फुटेज में उस कार का नंबर मिल गया जिसमें किडनैपर रितु को और बच्चे को लेकर गई थी। कार का नंबर मिलने के बाद उसका एड्रेस और कार के मालिक का भी पता चल गया। जब पुलिस उस ठिकाने पर पहुंची तो वहाँ युवती का कुछ पता नहीं था। लेकिन अपने
कई मुखबिरों से एक इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि जो ये किडनैपर युवती है ये 4 बजे के आसपास आर्य समाज मंदिर कोटला मुबारकपुर पहुंचने वाली है। इतनी इन्फॉर्मेशन पुलिस के लिए काफ़ी थी। पुलिस की टीम उस एरिया में फैल गई और जैसे ही 4 बजे के आसपास ये युवती वहाँ पहुँची, किडनैपर युवती वहाँ पहुँची बच्चे के साथ, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, जब उससे पूछताछ की गई कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पूरा जो मामला था वो निकल कर आया और ये बहुत ही हैरतअंगेज था। जो किडनैपर युवती थी इसका नाम श्वेता था। श्वेता के पिता की 1 महीने पहले ही डेथ हो गई थी। तो वहाँ अंतिम क्रिया करते वक्त श्वेता को किसी तरह से पता चला या किसी ने उससे बताया कि यदि किसी नवजात शिशु की बलि दी जाए और एक लिंग वाले बच्चे की बलि दी जाए, हमें लगता है कि इसका मतलब है कि जिस जेंडर के जो मृत व्यक्ति है उसी जेंडर के बच्चे की बलि दी जाए, यानी जैसे इस मामले में पिता है तो लड़के की बलि दी जाए तो उसके पिता फिर से जीवित हो सकते हैं। और ये जानने के बाद श्वेता अपने ही इलाके में बच्चों की खोजबीन करने लगी, टोह लेने लगी कि कहीं कोई नवजात शिशु हो। उसी दौरान सफदरजंग अस्पताल में इस बच्चे की मां से श्वेता की जान पहचान हुई, मुलाकात हुई और उसे अपना शिकार मिल गया। मौका पाते ही श्वेता ने बच्चे को वहाँ से गायब कर दिया। वो उस बच्चे की बलि देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि ये जो लड़की श्वेता है ये इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर पहले भी डकैती और चोरी के 2 मामले दर्ज है। 2 मामलों में यह आरोपी है। ये कोटला मुबारकपुर की ही रहने वाली है। इसके पिता का नाम मदन मोहन था जो उसी एरिया में रहते थे और इसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। आश्चर्य इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी भी अंधविश्वासों में इतना ज़्यादा डूबी हुई है। उन्हें अंधविश्वास के लिए किसी संगीन अपराध को अंजाम देने में भी कोई गुरेज नहीं है। उनका ना दिल कांपता है, ना उन्हें कानून का डर लगता है। तो ऐसे लोगों से बचाने का, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने नाक कान आँख खुले रखें, चौकस रखें। किसी भी अनजान आदमी से या व्यक्ति से दोस्ती इस कदर ना करें कि उसके साथ अपने नवजात शिशु को छोड़ दें या एक परिवार के किसी दूसरे सदस्य की भी जान जोखिम में डाल दें। जो ऋतु जो 21 साल की थी, जिनको 7 एकड़ श्वेता में थी, वो जिस तरह का आपराधिक चरित्र बताया जा रहा है इस युवती का, वो ऋतु को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। खैर, ये अपील हमारी है आपसे कि नवजात बच्चों के मामले में ज़रा भी लापरवाही ना बरतें। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप सतर्क रहें, सजग रहें, तभी आप अपने परिवार को बचा सकेंगे और नवजात बच्चे की, जो कि आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशियों का केंद्र है, उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।